गई, नब्बे कितने गई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए तारीखी दिन। रेफरेंडम 2024 में पीपल्स यूनिटी ने भारी अक्सरियत से मैदान मार लिया। पाकिस्तान भर के तमाम पोलिंग स्टेशन से क्लीन स्वीप किया। पीआईए के मरकजी दफ्तर रावलपिंडी में जश्न का समा। जियालों ने भरपूर तरीके से जीत का जश्न मनाया। सदर पीपल्स यूनिटी पीआईए रमजान लुगारी ने पीआईए के तमाम मेहनत कशों को मुबारकबाद पेश की और अपने असूलों पर डटे रहने पर उनको खराजे तहसीन पेश किया। जियालों ने खूब नारेबाजी की और मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स यूनिटी सुहेल मुख्तार ने कहा कि पीपल्स यूनिटी के जियालों ने मुखालिफिन के तमाम दावों को गलत साबित किया है और पीपल्स यूनिटी पर एतमाद करके ये साबित किया कि पीपल्स यूनिटी ही पीआईए के मेहनत कशों के हकूक की मुआवन है। जियालों ने ढोल की थाप पर खूब भंगड़े डाले और नोटों की बरसात भी की गई। सदर पीपल्स यूनिटी रमजान लुगारी ने खबरनामा टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीआईए के मेहनत कशों ने हमें मजीद ताकत दी है। जब तक इन मेहनत कशों की तनख्वाहों का मामला हल नहीं होता, मैं जीत का हार नहीं पहनूंगा। उनका मजीद कहना था कि मुखालिफिन ने भरपूर जोर लगाया, हमारे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करते रहे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सुरखरू किया। मेहनत कशों की बका की जंग खून के आखिरी कतरे तक लड़ता रहूंगा। इस मौके पर रमजान लुगारी ने मजीद क्या कहा, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हमजा एहसान। नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए एक तारीखी दिन है और आज रेफरेंडम 2024 का इनेकाद किया गया, जिसमें पीपल्स यूनिटी ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और मेरे साथ सदर पीपल्स यूनिटी इस्लामाबाद में रमजान लुगारी साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुकाबला टफ था या आप समझते हैं कि वन साइडेड? देखें जी, ये मुकाबला सिर्फ हुकूमती जो सरपरस्तिया में जो चल रही थी, एक यूनियन एयर लीग, MQM की यूनाइटेड, जमायत इस्लामी वालों की प्यासी, बलोच इत्तेहाद, जितना भी चूचू मुरब्बा पीआईए के अंदर था, गवर्नमेंट ने उसको इकट्ठे किया कि हम पीपल्स यूनिटी को गिरा दें, पीपल्स यूनिटी को हरा दें, ताकि निचकारी का रास्ता साफ हो सके। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में एक स्टेशन भी पीपल्स यूनिटी को हरा नहीं सके और भारी अक्सरियत से नवाज शरीफ की एयर लीग और तमाम इत्तेहाद शिकस्त खाकर ये साबित हो गया कि पीपल्स पार्टी और पीपल्स यूनिटी मजदूरों की वो वाहिद तंजीम है, वाहिद उम्मीद है जिसके साथ पाकिस्तान का मेहनत कश खड़ा है। ठीक है लुगारी साहब, ये बताइएगा, माजी में भी रेफरेंडम होते रहे हैं, इस मरतबा कोई ऐसी चीज जो आपको लगी हो पहले नहीं थी, कोई फर्क था इस रेफरेंडम जी में? बिल्कुल फर्क था। ये था कि ये मेहनत कशों का रेफरेंडम था। इसमें MN तारक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, बल्कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की हिदायत पर पूरी पार्टी एक तरफ मजदूरों को हिरासा करने में थी और मजदूरों को दबाने के चक्कर में थी कि हम इस तरह के वोट लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीआईए के गैरतमंद मेहनत कशों ने पीपल्स यूनिटी पर एतमाद का वोट देकर ये साबित किया कि मेहनत कश अपने अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। और अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स यूनिटी की ये जो तारीखी जीत है, इसका मैं तमाम पीआईए के और पाकिस्तान भर के मेहनत कशों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आपके प्लेटफार्म पर मैं पीआईए के तमाम मेहनत कशों को ये मैसेज देता हूँ और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को भी ये मैसेज देता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद करते हुए पीआईए के मेहनत कशों ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स यूनिटी को वोट दिया है कि ताकि आप इस निचकारी का रास्ता रोकें। पीआईए के अंदर मेहनत कशों का जो मौशी कत्लेआम होने जा रहा है उसको आप रोकें और इंशाअल्लाह अज़ीम मेरा सदर जनाब मोहतरमा आसिफ अली जरदारी और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का बहादुर बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी पीपल्स यूनिटी के साथ हर मुश्किल वक्त दौर में हर जगह पर खड़ा होगा इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा, पोलिंग अमल के हवाले से बताइएगा। पोलिंग अमल मुख्तलिफ स्टेशन पर होते रहे तो पुरसुकून माहौल में ये तमाम अमल हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जो है ना अमन अमान से, जिसको हमारे मुखालिफिन ने भी माना, ठीक है, पूरे पाकिस्तान के अंदर पुरअमन इलेक्शन हुए और ये साफ और शफाफ मेहनत कशों का फैसला था कि तमाम इत्तेहादों की कमर तोड़ते हुए पीपल्स यूनिटी का जो अलम था वो पीआईए के अंदर है, तीसरी बार बुलंद हुआ। आपके मुखालिफिन ने अपनी हार तस्लीम की है? कोई फॉर्म 47 वाला मामला तो नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, हम कोई तहरीक इंसाफ के लोग नहीं है कि अपना हक छीन ले लेंगे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले और पीपल्स यूनिटी के जियाले हैं, इनके हक पे कोई माई का लाल डाका नहीं डाल सकता। हार तस्लीम की उन्होंने? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने आए, उन्होंने बड़े पन का मुजाहरा किया, उनकी लीडरशिप ने हमें स्टेज पर आकर जीत की मुबारकबाद पेश की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये मुबारकबाद
PIA के तमाम मेहनत कशों को, जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान में PIA का दफ्तर है, वहाँ के मेहनत कशों को मैं अपने बेस की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वाज़ेह फैसला था मेहनत कशों का कि पाकिस्तान का मेहनत कश पीपल यूनिटी के साथ खड़ा है। आखिरी सवाल है लुगारी साहब, इलेक्शन आप जीत चुके, अब फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे पहले आपने क्या काम करना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबसे पहला काम जो होगा, जो PIA के अंदर मेहनत कश है उनकी जो सैलरी का एडमिन आर्डर है जो बोर्ड से मंजूर हो चुकी है उसका इजरा कराना है। मेरा दूसरा काम PIA के अंदर जो डेली वेजेस हैं उनकी कन्फर्मेशन है। मेरा तीसरा काम जो अरशद मलिक इमरान खान के आमराना दौर में जो VSS से लोग निकाले गए, जाली डिग्री के नाम पे निकाले गए, वो फैसला मंदूखेल कमेटी में हो चुका और हमने करवाया था उसको। अल्हम्दुलिल्लाह उस फैसले पर इम्प्लीमेंट कराते हुए मैं तमाम डेली वेजेस की कन्फर्मेशन कराऊंगा और तमाम VSS और जो जाली डिग्री के नाम पे निकाले गए लोग उनको वापस PIA मिले। अच्छा, आज खुशी का मौका है, भंगड़े तो डल रहे हैं लेकिन हार नहीं हो रहे, सहरा नहीं डाला जा रहा, सेलिब्रेट नहीं कर रहे आप खुशी को? हमजा भाई आप देख रहे थे, आप यहाँ पे मौजूद थे कि हमारा हर साथी हमारे लिए हार लेके आया, जो हर जीत फातेह के गले में पड़ता है। लेकिन मैंने ये हार तब पहने हैं, इनको हार मैंने वापस किए, मेरे ऑफिस के अंदर पड़े, मैंने अपने गले के अंदर नहीं डाले, क्योंकि इन्होंने मेरे कंधों पर इतना वजन रखा है कि इनकी सैलरी, डेली वेजेस की कंफर्मेशन, ये 2-4 काम मैंने PIA में करवा के और इंशाल्लाह इनके हवाले करके फिर इनके हाथों से मैं अपने गले में हार पहनूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सदर पीपल्स यूनिटी लमजाल लुगारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यूनिटी तेरी इंशाल्लाह इंशाल्लाह रमजान लगारी रमजान लगारी एक लगारी सब पे भारी एक लगारी सब पे भारी। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स यूनिटी सुहेल मुख्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, आपने अपने मुखालिफिन के तमाम जो दावे थे उनको गलत साबित किया, तमाम तर पोलिंग स्टेशन आप जीत चुके हैं, क्या कहेंगे? और उन्होंने अपनी हार भी तस्लीम की है, आगे की प्रायोरिटीज़ क्या होंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसके फजलो करम के साथ आज एक मरतबा फिर PIA के मेहनत कशों ने पीपल्स यूनिटी या PIA एम्प्लॉइज़ यूनियन पर अपने एतमाद का इज़हार किया। हमारे मुखालफिन ने भरपूर किस्म की प्रोपेगेंडा मुहिम हमारे ख़िलाफ़ चलाई, जिसमें बेपनाह किस्म की बातें और सवालात उठाए गए, जिसमें सबसे बड़ा सवाल हमारी कारकर्दगी के हवाले से था। मैं अपने उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारी कारकर्दगी पर सवाल उठाने वालों को आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से PIA के मेहनत कशों ने जवाब दे दिया है। ये हमारी कारकर्दगी ही थी, ये हमारा किरदार था, ये हमारा अमल था कि हम हमेशा अपने PIA के मेहनत कशों के हकूक़ के लिए खड़े रहे और इस इदारे को बचाने के लिए हमने जद्दोजहद की, जिसकी बुनियाद पर एक मरतबा फिर PIA के लोगों ने हमारे पर एतमाद का इजहार किया है। जहाँ तक हमारी प्रायोरिटीज़ का ताल्लुक है, हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो रेफरेंडम के दौरान हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का मुश्किल का सामना करना पड़ा वो PIA मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मसला था, जो अरसा दराज से अल्तवा का शिकार है। हमारी सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी PIA मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन है, जिसको हमने हर हाल में 1 हफ्ते के अंदर हर सूरत इस मसले को हल करवाना है और उसके लिए हमें चाहे जो भी जद्दोजहद करनी पड़े, जो भी रास्त इक़दाम उठाना पड़े, हम हर सूरत वो इंशाअल्लाह ताला उठाएंगे। अच्छा सर, निजकारी के हवाले से मैं बात करूंगा। निजकारी की जो है बातें भी चल रही हैं, वफाक में पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत की इत्तेहाद भी है और वो उन्हीं के रहम करम पर इस वक्त खड़ी है। पीपल्स यूनिटी जो पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, क्या निजकारी पीपल्स पार्टी के बगैर मुमकिन हो सकती है? किसी सूरत भी मुमकिन नहीं हो सकती जी। हमने हमेशा बिल्कुल इस पर वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके हम यहाँ पर इत्तेहादी हैं, हम उसके नुमाइंदा हैं, हम उनके वर्कर हैं, हम उनके कारकुन हैं, हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नज़रियाती सिपाही हैं। हमने हमेशा ये मौक़िफ़ अपनाया है कि हम किसी के ज़र ख़रीद ग़ुलाम नहीं हैं, हम सियासी वर्कर हैं। सियासी वर्कर होने की हैसियत से सबसे पहले हमारे इदारे और इदारे के मुलाजमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इन लोगों के लिए जिन्होंने एक मरतबा फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नाम पर, बिलावल भुट्टो के नाम पर फिर हमें वोट देकर कामयाब किया, अगर पीपल्स पार्टी हमारा साथ नहीं देगी तो हम इस हुकूमत के साथ साथ उनके भी मुखालिफ खड़े होंगे। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा मेहनत कशों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है, लोगों को बेरोज़गार नहीं होने दिया, बल्कि हज़ारों लाखों लोगों को इस मुल्क के अंदर रोज़गार दिया है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होते हुए कभी भी निजकारी इंशाअल्लाह ताला नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया सर। दूसरे नंबर पे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारी गुज़िश्ता जो
اسمبلی تھی اس کے اندر ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی ملک بھر کے ملازمین افیکٹڈ ملازمین کی بحالی کے لیے. جناب قادر خان مندوخیل کی سربراہی میں اس آئینی کمیٹی نے نہ صرف پاکستان بھر کے متاثرہ ملازمین کو اداروں کے اندر بحال کیا تھا بلکہ وہ لوگ جن لوگوں کو جعلی ڈگریوں کے نام پر جن لوگوں کو مختلف چھوٹی موٹی سزاؤں کے نام پر اداروں سے نکالا گیا اور وہ ملازمین جو سالہ سال سے مختلف اداروں کے اندر لاکھوں کی تعداد میں بیچارے ڈیلی ویجز یا کانٹریکٹ پہ کام کر رہے ہیں ان کی کنفرمیشن کی بات کی تھی. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اور ہماری جماعت نے سید خورشید شاہ صاحب کی طرف سے اسمبلی کے اندر بل بھی پیش کر دیا ہے کہ اس کمیٹی کے تمام فیصلوں کو امپلیمنٹ کروایا جائے. آج کے اس میں موقع پر اپنی جیت کی اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے اپنی جماعت سے یہ بھرپور مطالبہ کرتا ہوں کہ وی ایس ایس والے ہمارے ملازمین جعلی ڈگریوں کے نام پر نکالے گئے ملازمین اور دیگر سزاؤں کے چھوٹی موٹی سزاؤں کے نام پر نکالے گئے ملازمین جن کو قادر خان منڈوخیل کمیٹی نے بحال کیا تھا ان کو اسمبلی سے آئینی بل پاس کروا کر فوری طور پر ان کو واپس اپنی ملازمتوں پر لیا جائے اور ہمارے ڈیلی ویجز ملازمین کو کنفرم کیا جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنرل سیکرٹری سہیل مختار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ہماری جو پریورٹی ہے جو ترجیحات ہیں وہ پی آئی اے کے جو محنت کش ہیں ان کے حقوق کا تحفظ ہے اور اسی طرح ہم دعا گو ہیں کہ یہ پی آئی اے کی فلاح و بہبود کے لیے کام جاری رکھیں. ہمارے یوٹیوب چینل خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو لائک اور فالو کیجیے تاکہ مزید اپڈیٹس بھی آپ تک پہنچتی رہیں. شکریہ.